आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ये जो गुणनखंड है क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 8 के बच्चों के लिए सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारे पास जो गुणनखंड है वो क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 6। इसका आपको गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2x² को हम लोग मानते हैं पहला पद और इस 7x को हम लोग मानते हैं दूसरा पद और इस 6 को मानते हैं तीसरा पद। तो इस गुणनखंड को निकालने के लिए थोड़ा सा हम रफ वर्क करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्रथम पद का तृतीय पद से गुना करते हैं। प्रथम पद को आपको तीसरा पद से आपको गुना करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद में जो हमारे पास जो संख्या है वो कितना है, 2x² है, 2x²। और यहाँ पर जो हमारे पास संख्या है तीसरा पद में वो कितना है, वो हमारे पास 6 है। तो आप जैसे ही 2x² को 6 से गुना करते हैं तो हमारे पास होता है 12x²। 12x²। इतना सा आपको पहले काम रफ में कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमको इस 6 के आगे यहाँ हमारे पास प्लस है, 6 के आगे हमारे पास क्या है, प्लस है। अब क्या करना है, इस 12 को ऐसे दो भाग में हमको तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद, क्योंकि 6 के आगे प्लस था इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, इस 12 को हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने के बाद A और B को जोड़ने के बाद आपका 7x यहाँ पर आ जाए और इस 12 को हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसको गुणनफल करने के बाद हमारा 12x² आ जाए। तो मैंने क्या कहा, इस 12 को हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 7x आ जाए और दोनों को गुना करने के बाद 12x² आ जाए। तो जैसे ही हम 12 को तोड़ेंगे मतलब 12 का हम लोग गुणनखंड करने वाले हैं, 12 का हम लोग गुणनखंड करने वाले हैं। तो हम लोग 12 को जैसे गुणनखंड करेंगे तो इस 12 का हमारा पहला गुणनखंड होगा 2 गुना 6 और इसी 12 का हमारा दूसरा गुणनखंड होगा 4 गुना 3। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 गुना 6 हमारा 12 आता है, 4 गुना 3 हमारा 12 आता है। मगर जैसे ही दो संख्या को जोड़ते हैं तो 2 और 6 हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये वाला हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब आइए 4 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा 7 आता है। तो यहाँ पर हमको 7 ही लाना है और गुना करने के बाद 4 गुना 3 हमारा 12 आता है। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2x² को ज्यों का त्यों उतारते हैं प्लस इस 7x को हम लोगों ने जहां तोड़ा था वो क्या था, 4 और 3 में। मतलब यहाँ इस 7x को हम लोग 4x प्लस 3x इस तरह लिख सकते हैं। जैसे ही हम 4x और 3x को जोड़ते हैं तो 7x यहाँ हमारा हो जाता है और बच गया +6। अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं इस दोनों में कौन सा पार्ट हमारा कॉमन है। तो यहाँ देख सकते हैं x हमारा 2 बार है और यहाँ पर x 1 बार है। तो हमारा x पहले कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है तो यहाँ हमारा 2 भी कॉमन आ गया। तो जैसे ही 2x कॉमन लिए तो बच क्या गया, x प्लस। अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2। अब इसको ब्रैकेट में घेर दिए।
अब हमको यहाँ पर ऐसा कॉमन लेना है, ऐसा कॉमन लेना है कि x प्लस टू यहाँ पर बराबर हो जाए और x प्लस टू यहाँ भी आपका आ जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लेते हैं तैसे ही हमारा x प्लस टू यहाँ भी हमारा सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया और यहाँ भी सेम हो गया। अब क्या करते हैं, इस x प्लस टू दोनों में है तो यहाँ से कॉमन ले लिए, तो x प्लस टू यहाँ पर कॉमन लिए, जैसे ही कॉमन लिए तो बच क्या गया, यहाँ बच गया हमारा 2x और प्लस 3। तो इस प्रकार से हम इसको गुणनखंड में तोड़ दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। हम इसी तरह का वीडियो आपके सामने में लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।